हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारे आका के दामाद हजरत अली, नंबर 4 हजरत इमाम हसन और नंबर 5 इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। ये है पंजतन पाक। कितने बोलो कौन है ये? पंजतन पाक। एक दिन हजरत जिब्रील से हुजूर ने पूछ लिया, कहा आका, सोने आका, प्यारे आका। एक दिन हजरत जिब्रील से हमारे आका ने पूछा, तो आका क्या बोले? ऐ जिब्रील एक बात बताओ। मैं जवाब पे आ गया। क्या एक बात बताओ जिब्रील, आप बड़े हो या मैं? हुजूर ने किससे पूछा बोलो? कहा जिब्रील आप बड़े हो या मैं? तो जिब्रील का जवाब सुनो। जिब्रील कहने लगे, आका, प्यारे आका, सोने आका, मर्तबे में तो आप ही बड़े हैं, मगर उम्र मेरी ज्यादा है। किस प्यारे अंदाज से जवाब दिया, मगर उम्र मेरी ज्यादा है। मेरे नबी बोले तुम्हारी उम्र ज्यादा? आका की जाहिर उम्र कितनी? 63 साल। कहने लगे आका उम्र मेरी ज्यादा। नबी ने फरमाया कैसे? तुम्हारी उम्र कितनी है जरा बताओ। तो जिब्रील कहने लगे आका मुझे ये तो पता नहीं है मेरी उम्र कितनी है, हाँ इतना जरूर पता है एक सितारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद दिखता था, मैंने उसे 72,000 दफा देखा है। अल्लाह कितनी उम्र? 70,000 साल के बाद दिखता था, मैंने उसे 72,000 दफा देखा है। इतनी उम्र है मेरी। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले बस। क्या बोले? कहा बस इतनी सी उम्र? कहा ये इतनी सी है? 70,000 साल के बाद एक सितारा दिखता था, मैंने 72,000 मर्तबा देखा उसको। मेरे नबी फरमाने लगे, अच्छा जिब्रील एक बात बताओ, तुमने जिस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है, बोलो उस सितारे को पहचान लोगे या नहीं? कहाँ का पहचान लूंगा? कहा पहचान लोगे? कहा पहचान लूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आड़ में हो जाओ। जिब्रील आड़ में। मेरे नबी ने फरमाया आईना बिन्ती फातिमा या बुनैया फातिमा। ये प्यार का लफ्ज़। का मेरी बेटी फातिमा कहाँ है? सुनने की बात है बेटा। भाई रुक जाओ, अभी बहुत बागौर सुन रहे थे कि क्यों आप पानी पिलवाने लगे। आप बाद में करवा दीजिएगा, बहुत अच्छे से लोग सुन रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये रुकवा दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? अगर बुरा लगा हो तो 5 मिनट के लिए मैं रुक जाऊं, आप पी लो। अब इरादा क्या, पी रहे हो या तुम्हें रुकना पड़ेगा? हाँ पी रहे हो ना, तो ऐसा करो 5 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूं, ताकि नबी की बातें जरा 2-3 कमेटी वाले खड़े हो जाओ और होके जल्दी जल्दी पिला दो, जल्दी से पिला दो ताकि काम जल्दी निबट जाए। अब जल्दी जल्दी काम निबट जाएगा तो फिर बात पूरी हो जाएगी, है नहीं? चलो जल्दी पिला दो। जब तक दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तारीफ भी ठीक नहीं है, कभी कभी नुकसान देगा। कोई भी कहीं से हिलेगा नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पर बैठे रहें। आराम से पी लो, जल्दी जल्दी पी लो बेटा, जल्दी जल्दी। ना ना रंद रंद हजरत हुजूर, इनमें आपस में इख्तलाफ हो जाएगा। बहुत देर से बैठो, थोड़ा शरबत भी पी लो, चलो कोई बात नहीं, पी लो। हाँ हाँ, रुक जा थोड़ी देर ना, रहने तुम रहने करने दो, थोड़ी देर करने दो इन्हें। हाँ बिल्कुल। या हुसैन, या हुसैन। अब बेचारे थोड़े रह गए और थोड़ों ने पी लिया। अच्छा चलो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पिया तो उन्हें बुरा तो नहीं लगा। अच्छा कह वो ही रहा, कोई बुरा नहीं लग रहा जिन्होंने पी लिया। चलो ईशा के बाद से बैठे हैं तो थोड़ा पी लिया, मगर पिया कुछ ही लोगों ने। चलो बात कहां चले, तवज्जो है ना, तवज्जो। कितने तन? पंजतन पाक। आका मतलब हुजूर, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, ये 5 तन। जिब्रील ने कहा आका जो सितारा चौथे हिजाब में दिखता था, एक सितारा 70,000 बरस के बाद मैंने उसे 72,000 दफा देखा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील क्या तुम उस सितारे को पहचान लोगे? कहा उस सितारे को पहचान लूंगा। नबी ने अली को बुलाया, अली आ जाओ। फातिमा को बुलाया, फातिमा आ जाओ। हसन को बुलाया, हसन तुम भी आ जाओ। हुसैन को बुलाया, हुसैन तुम भी आ जाओ। ये 5 जमा हो गए। मेरे नबी बैठे हैं, अपनी बेटी से कहा फातिमा तुम आके बैठ जाओ। एक गोद में हसन को ले लिया, इधर वाली गोद में हुसैन को ले लिया, और अली से कहा तुम मोढ़े पे हाथ रख के खड़े हो जाओ। और जब अली खड़े हो गए, अब नबी ने फरमाया जिब्रील आ जाओ, आ जाओ और आकर के पहचानो। जब जिब्रील आके देखते हैं तो जिब्रील कहते हैं व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, मैं अपने रब की इज्जत की कसम खाता हूँ आका, जो सितारा मैंने 72,000 दफा देखा है वो सितारा यही है, वो सितारा यही है। मगर जिब्रील ने एक सवाल कर दिया, कहा आका एक बात बताएं, सितारा तो पहचान लिया मगर 70,000 साल के बाद दिखते थे, 70,000 बरस कहाँ रहते थे? तो लोगों सुनो, जो लोग ये कह देते हैं कि नबी हमारी तरह है, उनके लिए भी जवाब है। नबी ने फरमाया जिब्रील सुनो, जब मैं कुर्बे खास में था तो अपने रब की इबादत करता था, जब सजदे में जाता था तो छुप जाता था, और जब सजदे से उठता था तो तुम्हें दिखाई देता था। नारे रिसालत,
जश्न शहीद आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। एक एक सजदा 70-70 हजार साल का। आय हाय, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अब बात वहीं पे चल रही थी, जरा तवज्जो रखना। यह सवाल आया था कि जो शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, जिंदा। अगर कोई ये पूछ ले जनाब, MBBS डॉक्टर को बुला के लाओ, शहीद हुआ, गर्दन उधर है और जिस्म इधर है, कहो जरा मरीज को देख लो, तो वो डॉक्टर कहेगा पागल हो गए हो, ये तो मर चुका है। मगर कुरान कहता है जिंदा है। अब अकल की मानोगे या कुरान की? तुम तो ईमान वाले हो, मान लोगे, और जिसके पास ईमान नहीं है तो? दुनिया के किसी मुफस्सिर ने ये तफसीर नहीं की, दुनिया के किसी आलिम ने इसका जवाब नहीं दिया, दुनिया के किसी मुफ्ती के पास ये जवाब नहीं है। सिर्फ कलम से लिख सकता है, लेकिन किसी खैर को कैसे मनवाओगे? कहा जरा देख लो, डॉक्टर कहेगा ये मर चुका है, इसे दवा दो, खत्म हो गया। लेकिन तुम कहो हमारा कुरान कहता है कि ये जिंदा है, हमारा कुरान कहता है ये मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है, तो डॉक्टर कहेगा या बड़े बड़े अकल वाले कहेंगे जनाब अगर ये जिंदा होता तो इसे बोल के दिखाओ, अगर ये जिंदा होता तो ये चलता फिरता होता, अगर ये जिंदा होता तो खाता पीता होता, ये बोलता होता। इसकी तफसीर किसी ने नहीं दी है। कुरान पाक गैर मुस्लिमों की नजर में अभी मुकम्मल नहीं, मगर मेरे हुसैन ने इसका जवाब दिया है। हुसैन पाक ने जवाब दिया है कि जब मैं दुनिया में आया इस पे अमल करता रहा, जाते जाते हुसैन पाक ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? सुनो, हुसैन पाक शहीद हुए, लोगों ने देखा उनका जिस्म करबला में है, लोगों ने देखा उनका जिस्म नेज़े पर है, मगर हुसैन पाक ने नेज़े पे सर रख करके कुरान पाक की तिलावत की है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। दुनिया वालों को बता दिया लोगों, कुरान सच्चा है, कुरान कामिल है, कुरान का हर हरफ सच्चा है। देखो शहीद मरता नहीं बल्कि जिंदा, मेरा जिस्म करबला में और कुरान की तिलावत नेज़े पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? समझ गए बात? ये जवाब आज तक किसी मुहद्दिस ने कुरान पाक को जवाब देने वाला कौन है बोलो? नबी का शहजादा। क्या नबी ने आखिरी जुमे, आखिरी हज में, हज्जतुल वदा में कहा था? नबी ने क्या कहा था? कहा था लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें इन्हें पकड़े रहना, अगर इन्हें छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे, एक को पकड़ लोगे एक को छोड़ दोगे तब भी गुमराह। मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें कौन सी हैं? नबी ने फरमाया एक मेरा कुरान, यानी एक तो कुरान पाक है और दूसरी मेरी औलाद, मेरे अहले बैत। अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत से समझो, और अहले बैत को समझना है तो कुरान से समझो।
कहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने नबी के घर वालों को, अहले बैत को हर गंदगी से पाक व साफ कर दिया, पाक व साफ कर दिया है। वो हुसैन पाक अल्लाह जवाब देके चले गए। इनके बाबा की एक बात बताऊं, मौला कायनात हजरत अली की, अगर इजाजत हो तो बताऊं। नबी के बारे में हुजूर ने फरमाया था वो अली के बारे में हुजूर ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। सारे लोगों में हजरत अली ने कह दिया था, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान में हर चीज का बयान है, खुश्क हो या तर, खुश्क तर हर चीज का बयान। और मैं कुरान की आयत से हर एक का जवाब दे सकता हूं। सारे लोगों ने सोचा जवाब कुरान से, जवाब कुरान से जवाब। एक यहूदी था, उसने स्टडी की, उसने पढ़ा, ये अब से नहीं है, बहुत पहले से ही चला आ रहा। हजरत अली के पास आ गया। आने के बाद अली से कहा, अली तुमने कहा हर चीज का बयान कुरान में। बोले वो तो कुरान में अल्लाह ने कहा, मैंने तो बयान कहा। अच्छा, हर चीज का बयान कुरान में है? कहा जी। कहा मैं आपसे एक चीज का बयान पूछता हूं। हजरत अली बोले पूछो। उस यहूदी की दाढ़ी जो थी ना, खशखशी थी, कुचिया, और हजरत अली की भरी हुई थी। वो यहूदी कहने लगा, मेरी दाढ़ी कुचिया खशखशी है और तुम्हारी दाढ़ी भरी हुई है, इसका जिक्र कुरान की कौन सी आयत में बताओ। और ये कुरान में इसका बयान कहां, बोलो। जवाब चाहिए कुरान की आयत से। हजरत अली ने कहा, कोई अच्छी बात पूछ ले, काम की बात पूछ ले। लेके चला तू अपनी दाढ़ी को, तेरी दाढ़ी का जिक्र कुरान में। कहा कोई भली बात पूछ। वो सोचने लगा हजरत अली हार रहे हैं। हजरत अली अब नीचे पड़ गए। उसने लोगों से कहा, लोगों आ जाओ आ जाओ। हजरत अली से जवाब नहीं बन रहा है। दो चार फिर इकट्ठे हो गए। फिर कहा, अली बताओ। हजरत अली बोले, कोई ठीक ठाक बात पूछ, ये बात और पूछ, जन्नत दोजख की किसी की बात पूछ। उसने फिर लोगों को जमा कर लिया कि देखो हजरत अली। जब 100-200 लोग जमा हो गए, होने के बाद तीसरी मर्तबा फिर कहा, तो हजरत अली ने कहा नहीं मानता है तो सुन ले। अगर नहीं मानता है तो मैं बताता हूं तेरी दाढ़ी का और मेरी दाढ़ी का जिक्र कुरान में कहां है। अगर इजाजत हो तो आयत पढ़ दूं। उलमा के पता तो चलना चाहिए ना। ये कुरान है, कुरान हर चीज का बयान। समंदर है ना, जो जितने गहरा गोता मारेगा उतने ही अंदर को चला जाएगा और उतने ही हीरे मोती निकाल के लाएगा। ऐसे ही कुरान, एक नाजरा पढ़ने वाला उसे पता ही नहीं, हाफिज उसने रट लिया उसे पता ही नहीं, आलिम थोड़ा समझने लगा और बड़ा आलिम मुफ्ती और समझने लगा, मुफस्सिर और तफसीर करने लगा। कुरान में हर चीज का बयान। उसने कहा मेरी कुचिया दाढ़ी, तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जवाब कुरान में कहां है, जरा बताओ। तो हजरत अली के सामने 150-200 आदमी आ जाते हैं। मौलाए कायनात हजरत अली ने फरमाया, सुन लोगों, कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं, थोड़ी इल्मी तकरीर हो रही है मगर समझ लेना। अल्लाह ने फरमाया, हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइذن रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। इनसे पूछो कुरान में ये आयत है कि नहीं है। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है,
हजरत अली कहने लगे सुन, वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा और फेरने के बाद बोले, हजरत अली बोले अच्छी जमीन, हजरत अली फरमाते अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है, अच्छी जमीन में अच्छी फसल होती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ रखा और रखने के बाद बोले वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। कहा बंजर जमीन में, बेकार जमीन में कोई फसल नहीं होती है, हाँ एक आध दो ठुंड जम जाते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। 27 लोग उसी दिन ईमान लेकर आए। कितने लोग बोलो? हजरत अली ने जब कहा बोले वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातु, बोले अच्छी जमीन, जमीन समझ रहे हो अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती। और बोले खबीस जमीन, उसकी डाली पे हाथ रख के बोले बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती है, एक दो ठुंड जम जाते हैं। मौला कायनात ने जवाब दे दिया कुरान पाक में हर चीज। और अब से तकरीबन 7 या 8 साल पहले की बात, हजरत 7 मतलब 10 साल से पहले की बात, अमेरिका में एक हॉस्पिटल में 2 औरतों के 2 बच्चे पैदा हुए, एक के लड़का एक के लड़की। नर्सें जो थी दोनों बच्चों को नहलाने ले गई, मगर ये भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब दोनों से पूछा, कहा बेटा किसका तुम में से? बोली हमें पता नहीं। उससे कहा तुम बेटा ले लो, बोली तुम बेटी ले लो। तो अब बेटी को कोई नहीं ले रहा, दोनों ये कह रही है मेरा बेटा ही था। क्या था बोलो? मेरा बेटा था, बेटी को कोई नहीं ले रहा है। अब नर्स से परेशान, डॉक्टर तक बात पहुंची। उस हॉस्पिटल में एक मुसलमान डॉक्टर रहता था जिसका नाम डॉक्टर जलालुद्दीन था। क्या नाम था जिसका? डॉक्टर जलालुद्दीन नाम था। जो एमडी था उसका बड़ा डॉक्टर, उसने कहा जलालुद्दीन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा इधर आओ, मेरे पास आओ। आए, कहा तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान है। कहा जी या तो कुरान की आयत मिटा दो, तुम्हारे कुरान की आयत झूठी, या फिर ये बताओ बेटा किसका और बेटी किसकी। अब जलालुद्दीन बेचारा फंस गया। आज का मुफ्ती नहीं बता पाता कि ये बताओ बेटा किसका बेटी किसकी है, या तो कुरान पाक की आयत झूठी। उसने कहा कुरान पाक की आयत तो है, मगर डॉक्टर साहब मैं कल बताऊंगा। उसने कहा मैं कल बताऊंगा। कहा ठीक है। उसने मोबाइल में सर्च किया, देखा मोबाइल में कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑल वर्ल्ड कहां कौन सी बड़ी, तो आ गया जामिया अजहर काहिरा यूनिवर्सिटी मिस्र। उसने देखा इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रिंसिपल कौन है, आ गया शेख मुफ्ती अब्दुल रहमान। उनका फोन नंबर नीचे आ गया, उन्होंने कॉल लगा दी। डॉक्टर जलालुद्दीन बोले मैं अमेरिका से डॉक्टर बोल रहा हूँ, जलालुद्दीन नाम है। का क्या बात है? बोले कुरान में हर चीज का बयान है। बोले हाँ, हमारे हॉस्पिटल में एक के बेटा एक के बेटी हुई, दोनों बच्चे खलत मलत हो गए, बेटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब बता दो कुरान की आयत से किसका बेटा है किसकी बेटी है। घूम गए मुफ्ती साहब भी घूम गए। अरे भाई बात ही ऐसी है, इल्मी बातें मगर आसान करके बयान कर रहा हूं। घूम गए मुफ्ती साहब, बोले यार कुरान की आयत तो है। मुफ्ती साहब बोले अच्छा कल बताऊंगा। मुफ्ती साहब बोले कल बताऊंगा। अब मुफ्ती साहब परेशान है, सोच रहे क्या करूं क्या करूं, कैसे पता चले किसका बेटा किसकी बेटी। कुरान की आयत तो है।
मुफ्ती साहब के ज़हन में आ गया मौला कायनात हजरत अली से तलब मदद मांग लूं। मुफ्ती साहब ने वुजू बनाया और पंजतन पाक का नाम लिया और इस्तिखारा किया, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। थोड़ी सी मिठाई मंगाई, पंजतन पाक के नाम पे फाता पढ़ के बांट दी। रात को जब सोए तो आका भी ख्वाब में आ गए और हजरत अली भी आ गए। तुम लोगों ने जलसा किया, तुमने ये दिया, मुझ गुनाहगार को इन उलमा को हार दिए, नोट से भी नमाज और मिठाई रखी हुई। ये नबी के बच्चों की मोहब्बत, पंजतन पाक की मोहब्बत। आका भी आ गए, अली भी आ गए। आका बोले मुफ्ती साहब परेशान क्यों हो ख्वाब में? तुम भी ख्वाब देखते हो उल्टे सीधे, और औरतें तो बस पूछो ही मत कैसे कहते ये ख्वाब से ही परेशान है। बात बात औरत तो अपने आदमी से इतनी परेशान नहीं है जितना ख्वाब से परेशान। जब आका ख्वाब में आ गए, हजरत अली भी आ गए। मुफ्ती साहब बोले क्या बात है? मुफ्ती साहब से आका बोले क्या बात है, परेशान क्यों हो? आका कुरान सच्चा मेरा ईमान है, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा मेरा ईमान है, मगर आका अटक गया हूं। कैसे अटक गए? क्या अटके? आका कुरान की कौन सी आयत में पता चले मुझे बेटा किसका बेटी किसकी है? मेरे नबी मुस्कुरा करके हजरत अली की तरफ इशारा कर दिए, कहा इसका जवाब मेरा अली देगा। कौन जवाब देगा बोलो? मेरा अली देगा। अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद हजरत अली ने जवाब दे दिया। आयत अभी बताऊंगा कौन सी है, पढ़ के बता दी। बोले इसमें जवाब है। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद फिर डॉक्टर जलालुद्दीन का फोन आ गया। हाँ मुफ्ती साहब कुछ पता चला? मुफ्ती साहब पता चला? तो मुफ्ती साहब कहने लगे हाँ पता चल गया, बेटा किसका है बेटी किसकी है सुनो। कहा हाँ बता दो। कहा ऐसा करो दोनों औरतों का दूध निकालो और निकालने के बाद लैब पर रख के जांच करो। अगर जिस औरत के दूध में प्रोटीन यानी ग़िज़ाइयत अगर डबल है, दुगनी है, तो उसका बेटा है, और अगर जिसकी सिंगल है या कम है उसकी बेटी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उन्होंने दोनों औरतों का दूध निकलवाया और जब लैब पे चेक किया तो एक का सिंगल एक का डबल। तो जिसका डबल था उसका बेटा, जिसकी सिंगल थी उसकी बेटी। वो जो एमडी डॉक्टर था उसने उन दोनों औरतों से कहा सुनो मैं तुम्हें 7-7 लाख रुपए दूंगा, तुम्हारे बेटों की पढ़ाई फ्री कराऊंगा, मगर मुझे यह देखना कुरान सच्चा है झूठा। सच बताओ तुम्हारा ही बेटा तुम्हारी बेटी है, इतना बता दो। 7 लाख रुपए लिए दोनों बोल पड़ी हाँ डॉक्टर साहब बात सच्ची है, बात सही है। जैसे जलालुद्दीन डॉक्टर ने बताया उन्हीं का बेटा है और उन्हीं की बेटी है। कुरान सच्चा। मगर जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई कि मुफ्ती साहब ने फॉर्मूला तो बता दिया, कुरान की आयत नहीं बताई कौन सी थी। अगर इजाजत हो तो आयत भी पढ़ दूं, पता तो चले कुरान में क्या है, ये उलमा भी सुनेंगे। बड़ी प्यारी आयत है। कुरान में आयत कौन सी है? फिर फोन लगा दिया मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने कहा, वो डॉक्टर जलालुद्दीन ने कहा मुफ्ती साहब आयत का पता नहीं चला। तो बोले सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हस्सिल उन्सयैन। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया अगर बेटा और बेटी में माँ बाप की जायदाद का अगर बंटवारा हो, हिस्सा किया जाए, तो अल्लाह ने बेटे का डबल हिस्सा रखा है और बेटी का सिंगल हिस्सा रखा है। तो जो अल्लाह कानून इस्लाम में बेटे का डबल हिस्सा रखे, उसने माँ के दूध में भी डबल हिस्सा रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे हैदरी। अगर कुरान समझना है तो वो भी अहले बैत से समझो। अगर कुरान समझना तो अहले बैत से समझो। और सुनो, बात निकल आई है, तवज्जो। अच्छा, समझ में आ रही बात? क्योंकि पिछले साल मैं वो फजाइल बयान कर दिया था। आज सरकार जो बुलवा ले, गौसे पाक ये भी नबी के शहजादे हैं। बड़े पीर साहब कौन है? बोलो, नबी के शहजादे। उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप 11-12 पीढ़ी के बाद हजरत अली के बेटे हैं, अहले बैत हैं, आले रसूल हैं। इनके सामने भी मामला ऐसे ही आ गया। क्या मामला आया वो भी सुनने की बात है। मामला ये आया, जब ये हज को गए, तवज्जो से सुनना, कहां गए बोलो? तो इनका दौर आदमी कम, लेकिन इतने मुरीद थे, 20,000 लोग इनके साथ में हज को गए। कितने लोग बोलो? कोई इनका दामन संभाले, कोई इनके जूतियां उठाए, कोई कुछ, क्योंकि आले रसूल थे। आज तुमने मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर कितनी ये खिराज पेश किया तुमने, कितनी दाद दी हर शक्ल में। मगर सुनो, 20,000 लोग बड़े पीर के साथ में गए। कोई वुजू बनवा रहा, कोई जूती उठा रहा, कोई कपड़े संभाल रहा, कोई कुछ, सरकार कोई हाथ बांधे घूम रहा। तो यार एक इल्म वाला बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा मुफ्ती, वो भी मक्का शरीफ का मुफ्ती। कहां का बोलो? मक्के का मुफ्ती। पूरी दुनिया का सेंटर क्या बोलो? मक्का शरीफ। बोलो मक्का शरीफ। और जितने मुफ्ती थे उन सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ मक्के शरीफ में रखा जाता था। कई आदमी उनकी बातें लिखते थे, बातें। कई आदमी, तवज्जो है ना, कई आदमी उनकी बातें, फतवे लिखते थे। मगर मुफ्ती साहब ने देखा तो दिल में थोड़ा सा आ गया, और जैसे ही दिल में आया कि यार ये कौन शख्स है, मैं तो पूरी दुनिया में नंबर 1 का छटके आया, तो मुफ्ती रखा, मेरे इल्म का जवाब नहीं है, मिनटों में जवाब देता हूं। ये कौन है? इसके साथ में 20,000 आदमी है। इसने जो था बड़े पीर साहब को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहने लगा, आप कौन है, जरा बताएं क्या कर रहे हैं? ये 20,000 आदमी आपके साथ में है, आप क्या इतने बड़े मुफ्ती हैं, इतने बड़े अल्लामा हैं, आप हैं कौन? इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बड़े पीर बोले, जिंदगी बर्बाद? कहा जी। कहा इतने बड़े मुफ्ती नहीं है आप। कौन है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है, बगदाद का रहने वाला। अरे तुम तो मैं तो मुफ्ती हूं यहां का। कहा इन लोगों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? मेरे साथ में देखो बड़े बड़े मुफ्ती हैं, ये मुफ्तियों के भी उस्ताद आज मुझसे फतवे लिखवा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो मुझसे 2 बातें करनी पड़ेंगी। मुफ्ती साहब बोले, मुझसे 2 बातें करनी पड़ेंगी। बड़े पीर बोले, मैं अपने काम से आया हूं,
मैं मदीने जा रहा हूं, अपने नाना से बातें करूंगा, तुम कौन होते हो बात करने वाले? मुझे अपने नाना से बात करनी है। मुफ्ती बोले मेरे हाथ में पावर है, जाने नहीं दूंगा, पहले जवाब देना पड़ेगा। बड़े पीर साहब बोले मुफ्ती साहब इल्म की बात तो रहने दो, मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब ढूंढते रहना, जब जवाब मिल जाए तो मुझसे बात कर लेना। मुफ्ती साहब बोले अच्छा, दुनिया में अब कोई मुझसे भी सवाल करने वाला है? इतना बड़ा का अभी यहीं के यहीं जवाब दूंगा, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो, कौन सा सवाल है? बड़े पीर बोले छोटा सा है। कहा क्या बोलो? कहा ये बताओ जब मेरे नाना को गुस्ल दिया था, कहा जी दिया था। आका को गुस्ल दिया था 5 सहाबा ने, कहा जी। जब गुस्ल दे दिया, देने के बाद जो गुस्ल का पानी था, ये बताओ उस पानी का क्या हुआ? वो पानी कहां गया बताओ? अब तो मुफ्ती साहब चक्कर में पड़ गए, किसी किताब में हो तो बताएं। ये पंजतन पाक की औलाद है, कहा अगर किसी किताब में हो तो बताए। अब मुफ्ती साहब बड़े चुप। बड़े पीर बोले बताओ ना, छोटा सा है, बताओ मेरे नाना के गुस्ल का पानी जो था उसका क्या हुआ, जवाब दो। मुफ्ती साहब बोले शाम को बताऊंगा। बोले ठीक है। जल्दी से सारे मुफ्तियों को इकट्ठा किया, वो किताब उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ, वहां देखो, वहां देखो, यहां देखो, खुद भी किताब लौटते जा रहे हैं, वर्क अगर किताब में हो तो मिले। शाम हो गई, पूरी रात हो गई, रात भर सोए नहीं, किताबें पढ़ते रहे मगर नहीं मिला। सुबह को बड़े पीर मिले। बड़े पीर बोले मुफ्ती साहब सवाल का क्या हुआ, उसका जवाब तो दे दो। मुफ्ती साहब बोले 1 दिन और दे दो मुझे। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले बड़े इल्म की बात कर रहे थे तुम तो, 1 दिन क्या और ढूंढते रहो, जाओ। पूरा दिन ढूंढा, पूरी रात ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। परेशान हो गए, गुस्ल किया, खुशबू लगाई और आका के रोजे पे रोते हुए चले गए। अल्लाह, आका के रोजे पे दुरूद पढ़ने लगे, कहने लगे आका पता नहीं कौन पीर आया, अजमी आका, मैं इतना बड़ा मुफ्ती हूं, आज उसने एक सवाल में फांस दिया है, मेरी बेइज्जती हो रही है। आका आप ही मेरी रहनुमाई फरमाए। आका फरमाए रात को सो गया, रोते रोते आंख लग गई, ख्वाब में देखा तो मेरे आका आ गए। ख्वाब में देखा तो आका गए, मगर आका अकेले ही नहीं आए, आका की बराबर में एक और थे। उनका कहना है जैसे चांद के सामने सितारे नहीं दिखते ना, का वो दिख तो रहते मगर उनका चेहरा आका के नूर के रोशनी के सामने थोड़ा धुंधला दिख रहा था, पहचान नहीं पाया मैं कौन थे। मुफ्ती साहब क्या बात है? आका बोले क्या बात है, क्यों परेशान? मुफ्ती साहब परेशान क्यों? कहा आका एक अजमी आया है, पीर आया है, 20,000 लोग उसके साथ हैं, उसने मुझसे एक ऐसा सवाल कर दिया किसी किताब में नहीं, किसी किताब में नहीं मिल रहा। आका मुझे बचा लो, मुझे जवाब दे दो, आपके गुस्ल का पानी का क्या हुआ? आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले मैं जवाब नहीं दूंगा, ये मेरी बराबर में आले रसूल है, मेरा नवासा है, शहजादे रसूल है। कहा ये जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह उनसे पूछा काले रसूल आप जवाब दो, आप बताओ नबी के गुस्ल के पानी का क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया और जवाब देने के बाद कहा मुफ्ती साहब सुनो, मामला ये है जब नबी को गुस्ल दिया, मेरे आका को गुस्ल दिया, तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए वो पानी आसमान पे उठवा लिया
और उठवा करके उस पानी का बरसने वाला बादल बना दिया और अल्लाह ने पूरी दुनिया पर वो पानी बरसा दिया। जहां जहां नबी के गुस्ल का पानी गिरा वही वही मस्जिद बन गई। ये जवाब, अब जब जवाब दिया, अब तो सुबह को उठे बड़े खुश, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। अब ढूंढ रहे हैं बड़े पीर साहब को। अब बड़े पीर साहब हाथ नहीं आते। अब मुफ्ती साहब कभी इधर कभी इधर, क्योंकि बेकरारी थी। अब तो जवाब मिल गया, ढूंढ रहा है कभी इधर कभी इधर, एक तरफ मिल गए। ओ पीर साहब आ जाओ, जवाब मिल गया। बड़े पीर मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले अच्छा जवाब मिल गया। बोले बताओ। उन्होंने बताया नबी के गुस्ल के पानी को अल्लाह ने फरिश्तों से आसमान पे उठा लिया और उसको बरसने वाला बादल बना के बरसा दिया। जहां जहां कतरे गिरे वहीं वहीं अल्लाह का घर बन गया, मस्जिद बन गया। बड़े पीर बोले हवाला दो, हवाला। और फंस गए, बोले हवाला चाहिए। मैंने क्या कहा था, अगर कुरान समझना तो अहले बैत से समझो। का हवाला चाहिए, हवाला। जब इतना का हवाला, अब मुफ्ती साहब फिर चक्कर में। मुफ्ती साहब बोले हवाले की बात कर रहे हो? मुझे खुद आका ने बताया। मैं रात को मेरे ख्वाब में आका तशरीफ लाए थे तो मुझे बताया है। बड़े पीर उठ के खड़े हो गए, कहा मुफ्ती साहब गलत नहीं चलेगी, गलत नहीं होगी, यहां पे गलत बोल रहे हो। तुम्हें नबी ने नहीं बताया, मैं बताता हूं किसने बताया। कहा बताओ। कहा तुम्हें जब किताबों में नहीं मिला, हदीसों में नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए तो रो करके मेरे नाना के रोजे पे गए, रोते रोते सो गए। मेरे नाना ख्वाब में आए। बताओ उनके बराबर में कोई आले रसूल आया था या नहीं आया था? कोई नबी का शहजादा आया था नहीं आया था? कहा आया था। तो गौसे पाक बोले नबी से तुमने पूछा, मगर नबी ने ये कहा कि ये शहजादा बताएगा, आले रसूल बताएगा। कहा यही कहा। कहा मुफ्ती साहब तुम्हें नबी ने नहीं बताया, तुम्हें उसी पंजतन पाक की औलाद में से एक बेटे ने बताया। बोलो बताया नहीं? कहा उन्होंने बताया। कहा मुफ्ती साहब उसका नाम अगर जानना तो सुनो, तुम्हें पता नहीं है वो बताने वाला कौन था? मैं बताता हूँ। तुम्हें जिसने बताया है वो कोई और नहीं, यही अब्दुल कादिर था, यही गौसे पाक था, यही अब्दुल कादिर जीलानी था। जब रोते रोते थक गए हो तो आका मुझे अपने साथ में लेकर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बरा, जश्न सौदाए करबो बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ गई बात? किसने जवाब दिया? बड़े बेगम मुफ्ती साहब, बताने वाला कोई और नहीं, जो तुम्हारे सामने बैठा ना अब्दुल कादिर यही तो था। अल्लाह अल्लाह हाथों को चूम लिया और कहने लगे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। अब पता चल गया तुम अहले बैत से हो, तो मैंने प्यारो इसलिए कहा है अगर कुरान समझना है तो अहले बैत समझो। जवाब मिला या नहीं मिला? अगर इजाजत हो तो एक बात जहन में और आ रही है, कह दूं? सुनना चाह रहे हो? आप लोगों को भारी तो नहीं हो रही है बात?
आसान करके बोल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे। अब से तकरीबन 200 साल पहले, और बल्कि ये जवाब दो लोगों ने दिया, बड़े पीर साहब ने भी दिया और एक सैयदजादे ने भी दिया। सवाल क्या था? एक पंडित था, पंडित, उसने खूब पढ़ा, खूब स्टडी की, और पढ़ने के बाद उसने देखा कि कब्र के 3 सवाल हैं। कितने बोलो? कब्र के मन रब्बू का जवाब रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल मा दीनों का जवाब दीनी अल इस्लाम। तीसरा सवाल मा कुंता अंता तकूलू फी शान हाजर रजुल, जवाब हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तीनों जवाब। अब जब पूछा जाता है कि तुम आका के बारे में क्या कहते हो, नबी के बारे में क्या कहते हो, तो मेरे आका नबी की कब्र में, गुलामों की कब्र में आते हैं या नहीं आते? बोलो आते हैं ना। आला हजरत ने भी इसका जवाब दिया शेर में, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाअत रसूलुल्लाह की, मतलब आका की आमद। तो जवाब हुआ, तो कब्र में बोलो आका आते या नहीं आते? अब सुनो, उसने सवाल जो किया था वो ये था, आका कितने हैं? एक। नबी कितने हैं? एक। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह एक। और पूरी दुनिया में एक ही वक्त में मरने वाले अनेक, ढेरों। भाई एक ही मौत एक टाइम में यहां भी हो रही है, बहराइच में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, बंगाल, कहां हो रही? नहीं हो रही, एक ही वक्त में। और अगर बीमारी फैल जाए तब तो सफे की सफे सिमट जाती है। तो उसने ये कहा, तुम्हारे नबी अकेले हैं तो मरने वालों की कब्रों में एक ही वक्त में, एक ही टाइम में कैसे पहुंच जाते हैं? इसका जवाब चाहिए। तुम्हारा मजहब सच्चा, तुम्हारा कुरान सच्चा। सवाल समझ गए? नबी एक, मरने वाले हजारों। इसका जवाब चाहिए कि नबी सबकी कब्रों में कैसे पहुंच जाते हैं। का ठीक है। जब उसे जवाब नहीं मिला, लखनऊ से रामपुर होता हुआ सीधा दिल्ली पहुंच जाता। दिल्ली में एक फकीर मिला जिसकी दाढ़ी सनी हुई थी। उसने देखा, ओ जन्नती पंडित, तुम्हारी पेशानी से दिख रहा है कि तुम जन्नती हो, इतना बताओ तुम यहां करने क्या आए हो? तुम्हारे सवाल का जवाब रामपुर में मिल जाएगा। वो कहने लगा, तुम मेरे माथे पे टीका देख रहे हो, फिर भी तुम मुझे जन्नती पंडित बोल रहे हो? कहां? तुम्हारा नाम जन्नत में लिखा है। कहा तुम्हें कैसे पता? तो बोले मुझे तो ये भी पता है, तुम क्या पूछने आए हो? कहा क्या पूछने आओ? कहा मरने वाले हजारों नबी अकेले सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं बताओ। मौलवियों से नहीं बना, मुफ्तियों से नहीं बता, पूछने आयो यहां पे। कहा जाओ रामपुर में एक पेड़ के नीचे, इमली का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे बैठा हुआ एक अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा है। वो सैयदजादा है, आले रसूल है, उसका नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह है, अहले बैत से है। वो तुम्हारे इसका जवाब दे देगा। पंडित आ जाता है तो देखा कुरान पढ़ रहे थे। जैसे ही कुरान पढ़ रहे थे, इन्होंने देखा तो देख करके कुरान को बंद कर दिया। कहा जन्नती पंडित आ जाओ। उधर भी वही सवाल, इधर भी यही सवाल, जन्नती पंडित आ जाओ। जैसे ही जन्नती पंडित कहा, उसने भी मुझे जन्नती कहा, आपने भी जन्नती कहा। मैं ऐसा मानने वाला नहीं हूं। ये बताओ मेरे साथ में 2-4 लोग और हैं, ये बताओ नबी अकेले हैं
सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा करके कहते हैं, ये बता मैं तुझे बता दूं या फिर दिखा दूं। तो उसने जवाब दिया, अगर दिखा दो तो मामला अलग हो जाएगा। कहा मैं देखना चाहता हूँ। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा, जब मैं कुरान पाक पढ़ूं तो तू आंखें बंद कर लेना, 2-3 आयतें पढ़ूं, जैसे ही आयतें मेरी पूरी हो तू अपनी आंखें खोल के देख लेना। हाफिज शाह जमालुल्लाह पेड़ के नीचे बैठे हुए कुरान पाक पढ़ रहे थे। जब 2-3 आयतें पढ़ी, उस पंडित ने आंख खोल के देखा तो अब हाफिज शाह जमालुल्लाह इमली के पेड़ के हर पत्ते पर बैठे हुए कुरान पाक पढ़ रहे हैं। देखा तो कदमों पे गिर गया और कलमा पढ़ गया। उसने कहा, जब नबी का नवासा एक पत्ते हजारों, सब पत्ते पर अकेला जा सकता है, तो नबी अपने गुलामों की कब्रों में क्यों नहीं जा सकते हैं। जब वली का ये आलम है तो फिर नबी का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने अहले बैत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अगर कुरान समझना है तो अहले बैत से समझो। यही गौसे पाक से तुमने सुना होगा, ये उलमा के काम की बात है। तुमने सुना होगा कि बड़े पीर साहब 70 जगह मुरीदों के दावत खाने गए। अगर कोई पकड़ा जाए बोले गौसे पाक का गुलाम हूं, 70 जगह खा रहा हूं। मालूम है क्यों गए थे? खाया क्या था उन्होंने 70 जगह? मुर्गे की टांगे नहीं उधेड़ी थी। एक खजूर के 4 टुकड़े करते थे, इन्हें 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 दे दिया करते थे, और जो खजूर की गुठरी की नोक होती है ना, उस नोक पे नमक लगा के चाट लिया करते थे। ये खाया था 70 जगह। लोग समझते पेट कितना बड़ा होगा, लेकिन सुनो क्यों। एक दिन बड़े पीर साहब ने यही तकरीर कर दी, मेरे नाना सबकी कब्रों में जाते हैं। तो जितने मुरीद थे ना बैठे हुए मस्जिद में कह रहे हैं, यार नबी अकेले हैं, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते। तो थोड़ा मस्जिद में आवाज होने लगा, बड़े पीर साहब आ गए, सब लोग चुप। बड़े पीर साहब बोले, क्या बात है, क्यों शोर कर रहे थे, क्या मामला है? सबने छुपा लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़े पीर साहब तो दिल के हालात जानते थे ना। बड़े पीर साहब ने कहा, अच्छा, तवज्जो डाल दी, नजर डाल दी सब पे। और जैसे ही नजर डाली, एक आया दावत करने, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 70 आ गए। सबकी दुआ कबूल, सबकी दावत कबूल कर ली, वो भी रमजान की इफ्तार की। तो पूरे गांव में एक ही टाइम में इफ्तार होती, बोलो होती नहीं होती, एक ही वक्त में। अब 70 के जगह बड़े पीर साहब एक ही टाइम में चले गए। अब जब शाम हुई तो एक शख्स कहने लगे, बोले यार आज तो मैंने आले रसूल के हाथ चूमे, मेरे यहाँ पे बड़े पीर साहब ने इफ्तार किए। बराबर वाला बोला, बड़ा झूठ बोल लिया, अरे बड़े पीर तो मेरे यहाँ थे। तीसरा बोला, तुम दोनों झूठे हो, बड़े पीर मेरे यहाँ थे। चौथा बोला, ओ मस्जिद ना गिर जाए, झूठ की कोई हद होती है, मेरे यहाँ। पांचवा बोला, मेरे सब के सब बड़े पीर साहब फिर आ गए, फिर चुप हो गए। बोले क्या बात है, सब के सब चुप हो गए। बोले कुछ भी नहीं। एक आदमी ना थोड़ा नीडर था, कहने लगा, सरकार अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात बोलना चाहता हूं। कहा बोलो। वो कहने लगा, सरकार ये आपके जितने मुरीद है ना, ये इन्हें पहले ये हिदायत कर दिए झूठ ना बोले। बोले क्यों? बोले हुजूर ये कह रहे हैं बड़े पीर मेरे यहाँ थे, और जबकि आप खुद बताओ सरकार, आप मेरे घर थे ना। बोला मेरे घर थे। बड़े पीर मुस्कुरा रहे। बड़े पीर ने कहा, सुनो तुम बताओ, तुम्हारे घर था? का जी हुजूर। तुम्हारे घर था? 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 जी हुजूर। 70 के यहाँ था। बड़े पीर बोले, हाँ अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं 70 के यहाँ था। मगर क्यों था? कल जब तुम्हारी बात चल रही थी, तुम्हारे सबके दिल को मैंने पढ़ लिया। तुम्हारे दिल में ये था नबी अकेले और सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं, तो मैंने तवज्जो डाली। मैंने तुम्हारे घर खाने के लिए नहीं गया, बल्कि अपने
अपने नाना का जवाब देने गया था ताकि तुम्हें पता चल जाए जब नवासा 70 के यहाँ जा सकता है तो नाना क्यों नहीं जा सकता। अरे जब गुलाम का ये आलम है तो फिर इमाम का आलम क्या। समझ में आ गई बात। अब चलो थोड़ा सा मौजू चेंज करता हूं। हाँ, इसको यहीं पे रोकता हूं, इजाजत है। अगर बोलता जाऊं बोलता, ये भी उन्हीं की फजीलत है, अहले बैत की फजीलत है, और ये पहलू सुनना भी चाहिए ताकि उनकी अजमत को पता चले। सैयदुना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला करबला शरीफ में गए, 3 दिन से पानी बंद कर दिया। 10 मुहर्रम हो गई, 3 दिन से पानी बंद कर दिया, बच्चों पे पानी बंद कर दिया, भूखे प्यासे जिनके नाना का सदका दुनिया खाती, मगर आज उन्हीं पे पानी बंद कर दिया। हुसैन पाक पे पानी बंद किया। अगर चाहते तो मिनटों में खोल लेते, अगर चाहते तो पानी बुला लेते, अगर चाहते तो बारिश हो जाती, अगर चाहते तो हौज़े कौसर का पानी आ जाता, अगर चाहते तो जमजम पांवों से निकलता, अगर चाहते हुसैन पाक तो पानी जन्नत से आ जाता, खाना भी जन्नत से आ जाता, जन्नती खाना जन्नती पानी होता। मगर हुसैन पाक के जाने का मकसद जो था करबला शरीफ में, सिर्फ भूखे प्यासे रहने का मकसद ये था, बच्चे बच्चे की कुर्बानी पेश करना थी, बच्चे बच्चे को ये बताना था, दुनिया वालों को दिखाना था आज हमें पानी नहीं पीना है, आज हमें इस्लाम को अपना खून पिलाना है, आज हमें खाना नहीं खाना है, खाना खा के ताकत हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस्लाम को बचाना है। नाना ने जो वायदा कर लिया था, नाना ने जो दीन मुस्तफा लेकर के आए थे, उस दीन इस्लाम को बचाया था, उस दीन इस्लाम को जो परवान चढ़ाया था, करबला के मौके पर वो लुट रहा था, वो लड़खड़ा रहा था। आज हुसैन पाक ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके ये दीन और इस्लाम को बचाया है, फिर दोबारा हरा भरा किया है ताकि दीन इस्लाम मेरे नाना के हर हर उम्मती के घर पहुंच जाए। आज हिंदुस्तान में घर घर में कुरान पाक है, ये हुसैन पाक की कुर्बानी है, हर जगह अज़ान नमाजें हो रही है, ये अल्लाह वालों की कुर्बानियां हैं, मेरे नबी की कुर्बानियां हैं, मेरे नबी की दुआएं हैं। मगर प्यारे सुनो, हुसैन पाक की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता? कोई नहीं। मगर आज कैसे मुसलमान है, आज कैसे हुसैनी है। वहां पे 10 तारीख को मुहर्रम में करबला शरीफ में क्या हो रहा था? करबला शरीफ में भूखे प्यासे लेटे थे, करबला शरीफ में सैयदजादों के हाथ बंधे हुए थे, करबला शरीफ में सैयदजादियों के भी हाथ बंधे हुए थे। यहां तक के लिए असगर